राम के विरोधी अब जाएंगे कब्रिस्तान। ओवैसी ने मस्जिद को लेकर की भड़काऊ अपील। प्रभु श्री राम की भव्य मंदिर तैयार होने के बाद अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में राम मंदिर को लेकर राजनीति भी काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है और इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बेहद विवादित बयान दिया और मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश कर डाली। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अलस सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से, जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। सुना आपने, AIMIM नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं को भड़काते हुए मस्जिद को बचाने की अपील कर दी। इस पर अयोध्या के संतों और बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राम के विरोधी अब कब्रिस्तान जाएंगे। बीते 32 साल से रामलला की पूजा करते आ रहे सत्येंद्र दास ने ओवैसी के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि देश में अब मुगलों का शासन नहीं है, राम के विरोधी अब कब्रिस्तान जाएंगे। वहीं वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 22 जनवरी की तारीख हर हिंदुस्तानी के लिए ऐतिहासिक दिन है। उल्टे बयानबाजी करने वाले क्रिमिनल कारीगर हैं, ये समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और सांसद गिरिराज सिंह ने भी ओवैसी पर पलटवार किया है। देखिए, ओवैसी, मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही DNA पूरे देश में है, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। हम लोग सब प्रभु श्री राम के संतान हैं। हजारों साल सनातन हिंदू धर्म को सताया गया, कभी गजनी के रूप में, कभी लोदी के रूप में, कभी बाबर के रूप में, मुगल आक्रांताओं के द्वारा ये हिंदुओं को सताया गया। फिर अंग्रेज आए, प्रभु श्री राम तब तक कैद रहे टेंट में। 22 तारीख को अब जो समय है हिंदू पुनर्जागरण का, सनातन हिंदू पुनर्जागरण का, मैं युवाओं से कहूंगा, जागो और पुनर्जागरण का समय है। हर घर में दीपक जलाओ और संकल्प लो कि फिर कोई बाबर, फिर कोई गजनी, फिर कोई नजर उठा के ना देख ले कोई औरंगजेब। जब औरंगजेब आता है, हमारे कहते हैं कि तब महाराणा प्रताप आता है, कोई पैदा लेता। अब युवा जागो और संकल्प लो उस दीपक के साथ कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर किसी की कुदृष्टि न पड़े। वहीं शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने भी ओवैसी पर निशाना साधा।
उन्होंने ओवैसी पर मंदिर मस्जिद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुझे नहीं लगता है ये जो उनके मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक राजनीति है। जरूर अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कोई जाकर कब्जा करे। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक हिंट, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया।